नमस्ते। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। तो सुबह सुबह जब मैंने फ्रिज खोल के देखा तो फ्रिज में सब्जियां कुछ भी नहीं थी, क्योंकि कई दिन से मैं भी सब्जी बाजार नहीं गई थी और ये भी सब्जियां लेके नहीं आए थे। तो फ्रिज में कुछ भी सब्जियां नहीं थी। मैंने देखा फ्रिज में धनिया पड़ा था बहुत सारा, तो मैंने सोचा चलो धनिया की भुजिया बना डालते हैं। आजकल धनिया मार्केट में बहुत सारा आया हुआ है, इतना हरा हरा धनिया, इतना खुशबूदार, मतलब धनिया इतना आया हुआ है ना बाज़ार में, और सस्ता भी है। तो धनिया तो हमारे घर में हमेशा ही रहता है, तो मैंने सोचा इतना सारा धनिया है, इसी की भुजिया बना लेती हूँ। धनिया को मैंने अच्छे से साफ़ करा, क्योंकि कई दिन से रखा था नहीं फ्रिज में, तो इसमें ना काले काले पत्ते ज़्यादा हो गए थे। तो मैंने उनको एक एक करके साफ़ करा। फिर मैंने इसे चाकू से काटा। मेथी तो वैसे मैं ना दराज से काटती हूँ, मगर धनिया को आज मैंने चाकू से काटा। मेरे बच्चे धनिया की भुजिया को तो पहचान ही नहीं पाते, वो सोचते हैं कि ये भी मेथी की भुजिया है। मगर बेटियां तो समझ जाती हैं, मगर ये बेटे नहीं समझ पाते। कहते हैं हमें तो ऐसे ही लग रहा था ये मेथी की सब्ज़ी है। आलू और धनिया की सब्ज़ी तो हो गई सूखी सब्ज़ी। तो मैंने आज घी का रायता भी बनाया। तो एक गैस पे मैंने घी छील के उबालने भी रख दिया है। घी को मैंने पतला पतला काट के उबालने रखा है, ताकि वो जल्दी से उबल जाए। घी हमारा उबल भी चुका है। अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ, क्योंकि ठंडा करके ही मैं इसे घी कस करूँगी। घी का रायता बना रहे हैं ना हम, तो हमें कभी भी है ना मिक्सी में नहीं पीसना चाहिए। या तो हमें घी कस करना चाहिए, या हमें सिलबट्टे पे पीसना चाहिए। मिक्सी में पिसे हुए घी से ना इतना टेस्ट नहीं आता, जितना कि है ना सिलबट्टे पे या घी कस करने से आता है। तो मैं तो हमेशा है ना घी कस ही करती हूँ घी को। जीरा हमारा भून के तैयार हो गया है रायते में डालने के लिए। देखो जीरे में से खुशबू भी आ रही है। रायता भी हमारा तैयार हो गया है। अभी हमारी है ना सब्ज़ी बनी नहीं है, तो जब तक सब्ज़ी बन रही है, जब तक मैं आपको कुछ स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ। ये सामान हमारा दीदी के घर से आया है भातैयों के लिए। तो इसमें दीदी ने लड्डू भेजे हैं, और 2 डब्बे ये चीज़ें भेजी थी जिसमें ये मट्ठी वगैरह होती है। तो 2 डब्बे थे, एक डब्बा ये नेहा ऑफिस ले गई है, क्योंकि उसके ऑफिस वाले मांग रहे थे कि भाई की शादी की मिठाई नहीं लाई है, तो एक डब्बा वो ले गई है। मिठाइयों के बाद है मेरे लिए साड़ी है, और इनके लिए पैंट कमीज का कपड़ा है। तो इतना सामान हमारी दीदी के घर से मेरे लिए आया है। और देखो जी, साड़ी और पैंट कमीज में पैसे भी आए हैं। लो, एक पैसे तो गिर ही गए मेरे। ये दोनों कपड़ों में पैसे भी लगे हुए आए हैं। अभी मैं ये सारी चीज़ें रख देती हूँ, क्योंकि बाद में आराम से देखूँगी। और डब्बों में जो मिठाइयाँ आई हैं ना, वो भी तो मुझे खानी है, तो मैं बाद में आराम से खाऊंगी। अभी मैं सब्ज़ी देख के आती हूँ, क्योंकि मैंने सब्ज़ी चढ़ाई हुई है ना गैस पे, तो कहीं वो जल ना जाए। आपको सामान दिखा रही हूँ और मेरी सब्ज़ी वहाँ जली पड़ी हो, तो मुझे सब्ज़ी देख के आनी है। पहले सामान में रख देती हूँ। सब्ज़ी देखने आई हूँ ना, तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। थोड़ी देर तक और ना आती ना, तो मेरी सब्ज़ी जल जाती। शुक्र है मैं जल्दी आ गई और मेरी सब्ज़ी जली नहीं। घर का काम करते करते ना टाइम का पता ही नहीं चलता कि पूरा दिन कैसे बीत जाता है हमारा। तो अभी मैं ना सब्ज़ी तो मेरी बन गई है, रायता भी बन गया, रोटियां भी बन गई। तो मैं पहले भगवान को भोग लगा जाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे खाना शुरू कर देंगे ना खाना। बच्चों के खाने से पहले मैं पहले भगवान को ही भोग लगा जाती हूँ। आज सैटरडे का दिन है ना, तो बच्चे घर पे ही हैं। अब भगवान को भोग लगाने गई तो बच्चे कह रहे मम्मी हमें भी भूख लग रही है, हमें भी खाना दे दो। तो सबको मैंने खाना दे दिया है और सबने खा भी लिया है। अब मैं बर्तन साफ़ करूँगी। बच्चों को खाना खिलाने के बाद और रसोई की सफाई करने के बाद फिर मैं आराम से खाना खाती हूँ। खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर मोबाइल भी चलाती हूँ। 1 घंटा तो मोबाइल पक्का चलाती हूँ मैं। उसी टाइम में मैं अपनी वीडियो डालती हूँ। 2-3 वीडियो जो मैं डालती हूँ, मैं उसी टाइम में डालती हूँ, दोपहर में। तो अब आ गई मेरी कपड़े धोने की बारी। ये कपड़े मैंने सुबह ही गला दिए थे, सब नहा लिए थे। तो मैंने ये कपड़े बाल्टी में सुबह ही गला दिए थे, ताकि दोपहर तक है ना इनका महल थोड़ा गल जाता है। तो मैंने सुबह ही गला देती हूँ कपड़े। गले हुए कपड़े हैं ना जल्दी से धुल जाते हैं, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये चादर मैंने बिछाई है ना, इसके ऊपर मैं कपड़े धोऊंगी
तो कपड़े धोते धोते है ना ये चादर अपने आप साफ़ हो जाती है, साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मगर मैं थोड़ा सा साबुन लगा देती हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं होती साबुन लगाने की, ये अपने आप ही साफ़ हो जाती है। आज मैं कपड़े धो रही थी ना, तो मेरे छोटे बेटे ने कहा मम्मी मेरे जूते भी धो देना। उसने 2 दिन पहले ही बोला था, मगर पता नहीं मैं रोज़ कैसे भूल जाती हूँ जूते धोने। तो आज मैंने उसके जूते धो ही दिए। जूते तो धो दिए मैंने, मगर है ना बारिश वाला मौसम हो रहा था, तो मैंने कहा भैया पता नहीं सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे। कपड़े तो हल्के होते हैं तो सूख जाते हैं, ये जूते तो मोटे होते हैं ना, पता नहीं सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे आज। कपड़े धोते धोते ना मैं सोच रही हूँ कि शाम को बनाऊँगी क्या मैं। ये टेंशन मेरे दिमाग में चल रही है कि बनाऊँ क्या। और ये मैं भूल ही गई कि सुबह है ना मैंने काले चने गला दिए थे, क्योंकि आज शनिवार है ना, तो आज मुझे काले चने बनाने हैं। दोपहर का सारा काम मेरा लगभग पूरा हो चुका है। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी और इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगले ब्लॉग में मैं फिर मिलूँगी आपको। जब तक के लिए बाय बाय।